नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ओनली मैथ्स एमएल रनवा। आज हम कक्षा 9 कार्यपत्रक 2 पढ़ने वाले हैं। कार्यपत्रक 2 जो है वो संख्या पद्धति वाली प्रश्नावली से संबंधित है। इस कार्यपत्रक में हम विभाज्यता के नियम 2, 3, 5, 7, 10 व 11 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे 16, 282, 1460, 898। क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 6 है, 282 में 2 है, इकाई का अंक यहाँ 0 है और इकाई का अंक 8 है। 2 का भाग जाने के लिए हमें केवल इकाई का अंक देखना है और यदि ये 0, 2, 4, 6 और 8 नजर आए तो वो 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का एक गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे 27, तो इनके अंकों का योगफल 9 आया जो 3 का एक गुणज है, अतः 27 में 3 का भाग जाएगा। 489, तो अंकों का योग किया, 4 + 8 + 9 21, तो 21 में 3 का भाग जा रहा है, अतः 489 में भी 3 का भाग जाएगा। आगे वाला नियम 5 से विभाज्यता। 5 का भाग जाने का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे कोई संख्या 17 है और एक दे रखी है 25, तो हमें इकाई का अंक देखना है। यहाँ 7 है तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ 5 है तो इसमें इकाई का अंक 5 आने पर 5 का भाग जाएगा। तो हमें इकाई के अंक पर यदि 0 और 5 मिलता है तो वो 5 से विभाजित होगी। इससे आगे 7 से विभाज्यता। 7 से भाग जाने का नियम, संख्या के इकाई के अंक को हटाकर उसके दुगुने को, यानी जो इकाई का अंक है उसका दुगुना करेंगे, उसको शेष अंकों में से घटाने पर प्राप्त संख्या या तो 0 आए या 7 का गुणज आए तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। कुछ अलग ही प्रकार का नियम है जो हमें याद रखना है कि जैसे 238 में हमें पता लगाना है कि 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो इकाई का अंक जो 8 है इसका हम दुगुना करेंगे 16 और 16 को 23 में से घटा देंगे और घटाने पर जो शेषफल या तो 0 आए या वो 7 का एक गुणज हो, तो घटाने पर आ गया 7, इसका अर्थ है ये 7 का एक गुणज है, इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो 238 में भी 7 का भाग जाएगा। तो एक अच्छा नियम है। 10 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। हमें केवल इकाई का अंक देखना है, 0 है तो उसमें 10 का भाग जाएगा। इससे आगे 11 से विभाज्यता। 11 से भाग जाने का नियम है, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर हमें ज्ञात करना है। यदि अंतर 0 आ जाए या 11 का एक गुणज आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ 61,809 है तो इकाई की ओर से हम एक अंक छोड़ते हुए इस प्रकार पहला, तीसरा, पांचवा इनका योग करेंगे। योग करने पर मान आएगा 8 से 14, 14 और 23, और बाकी जो बच गए हैं जैसे 0 और 1 है इनका योग किया 1, और फिर इनका अंतर कर लेंगे 22। यदि इसमें 11 का भाग जा रहा है तो 61,809 में भी 11 भाग जाएगा। हमें यहाँ ये पता लगाना है, यदि ये शेषफल 0 आ जाए तब भी 11 का भाग जाएगा, या 11 का गुणज है तब भी 11 का भाग उस संख्या में जाता है। तो यहाँ 61,809 में शेषफल 22 आया, 11 से विभाजित होगा। देखते हैं पहला प्रश्न। वृत्त में लिखी संख्याएं वर्ग में लिखी संख्याओं से विभाज्य है या नहीं है। यदि विभाज्य नहीं है तो उन पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए। जैसे 418 में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है हमें पता लगाना है, फिर 3 का पता लगाना है। इस प्रकार ये जो ऊपर संख्या लिखी गई है वर्गों में, इनका भाग यदि 418 में जाता है तो ठीक है, यदि नहीं जा रहा है तो उन पर क्रॉस का निशान लगाना है। 2 का भाग जाने का नियम है, इकाई का अंक देखें 0, 2, 4, 6, 8 हो तो यहाँ पर 8 नजर आ रहा है, इसका अर्थ 2 का भाग इसमें जाएगा। 3, तो 3 का भाग जाने नियम है, इनको अंक को जोड़ें तो 4, 4 में जोड़ दिया 5, 5 में 8 जोड़ दिया 13, तो 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 418 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया है। फिर इकाई का अंक यदि 0 और 5 होगा तभी 5 का भाग जाएगा, यहाँ 8 है तो 5 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। 10 का भाग, तो इकाई का अंक 8 है, 0 होने पर ही जाता है, इसमें भी नहीं जाएगा। और 11 का
इकाई की ओर से एक अंक छोड़कर हम जोड़ेंगे 8 4 12 और 12 में से घटा देंगे 1 11 का अर्थ है ये 11 का गुणज है तो 11 भाग इसमें जाएगा। तो 418 में 2 का और 11 का भाग ही जा रहा है, बाकी हमने काट दिए। इसी प्रकार 111 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, तो हमें इसे काट देना है। फिर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जांच करते हैं। 3 का भाग जाने का नियम है कि इन अंकों को जोड़ लें। जो संख्याएं हैं 111, इसमें अंक है 1 + 1 + 1, तो 3 हो गया। 3 में 3 का भाग जाएगा तो इसका जाएगा। फिर 5 का भाग जाने का नियम, तो यहाँ पर 1 नजर आ रहा है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। 10 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 नहीं है। और 11 का हम पता लगाते हैं, 1 छोड़कर 1, तो 1 + 1 2, और 2 में से 1 घटा दिया तो हमारे पास में 1 बचा जो 11 का गुणज भी नहीं है, शून्य भी नहीं है, तो 11 का भाग भी नहीं जाएगा। आगे वाले प्रश्न में 308 में हमें 2 का भाग, तो 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 8। 3 का जांच करना है तो इन संख्याओं को जोड़ लें, अंकों को 3 0 और 8, इनको जोड़ने पर आया 11, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता। इकाई का अंक 8 है तो 5 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा। 11 का चेक करते हैं। इकाई की ओर से एक एक अंकों को जोड़ लें छोड़कर, 8 बाद में 3, तो इनको जोड़ा 11 और घटा दिया 0, शेषफल आ गया 11। तो 11 में 11 का भाग जा रहा है, अतः 308 में भी 11 का भाग जाने वाला है। आगे चेक करें, 1001 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 1 है यहाँ पर। 3 का, तो इन अंकों को जोड़ें तो जोड़ आया 2, तो 2 में भी नहीं जाने वाला 3 का भाग। इकाई का अंक 5 या शून्य नहीं है तो 5 का भी नहीं जाएगा। इकाई का अंक 0 नहीं है तो 10 का भी नहीं जाएगा। और 11 का लिए 11 का भाग हमें देना है, तो 1 छोड़कर 1 इस प्रकार अंकों को जोड़ लें, तो ये तो आ गया 0 और 1 1, और बाकी जो दूसरा और चौथा जो अंक है इनको जोड़ने पर भी आ गया 0 + 1 1, घटाने पर आ गया 0, तो 0 आ गया तो 11 का भाग जाएगा। तो नियम है कि या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। इस प्रकार हमें क्रॉस लगा लेने हैं। आगे देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में नीचे दी गई भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। पहला इसमें दे रखा है 75/250। हमें ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग देना होता है। यहाँ कुछ चरण दे रखे हैं कि क्या 2 का भाग जा रहा है, 75 में नहीं जा रहा, 250 में जा रहा है। हमें केवल उसी संख्या का ही भाग देना है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों में भाग जाए। जैसे 3 का भाग, तो 3 का भाग ऊपर जा रहा है 7 5 12, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। 5 का भाग, तो 5 का भाग ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक ऊपर 5 है नीचे 0 है, तो हमें 5 का भाग देकर इनको छोटा कर लेना है। इसके बाद में भी यदि और भाग जा रहा है समान संख्या का, तो हमें भाग देते हुए इनको छोटे से छोटे रूप में लिखना है। जैसे पुनः 15/50 में दोबारा 5 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 5 और यहाँ 50 में 0 है। 5 का भाग देंगे तो ये आ गया 3, 50 में 5 का भाग दिया है तो 10, और 3/10 ये सबसे छोटा रूप हो गया, तो ये कहलाता है इसका सरलतम रूप। 3 और 10 अब सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य यानी अब इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है एक को छोड़कर। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं इस प्रकार काटते हुए 3/10। जैसे 121/363, 11 का भाग जा रहा है 11 बार गया, इसमें 11 का भाग गया 33 बार, फिर दोबारा 11 का भाग गया 1 बार और इसमें गया 3 बार। इस प्रकार काटे गए हैं। आपको भी इसी प्रकार इनको देखना है और कुछ हल आपको नीचे करने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 3 में हमें प्रश्न नंबर 2 की तरह इनको हल करना है। 4/52, तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें 4/52 में सबसे पहले 2 का भाग देखते हैं जा रहा है नहीं जा रहा। तो 4 में भी जा रहा है और 52 में भी जा रहा है, तो इसको काटेंगे हम। इसमें गया 2 बार और इसमें गया 26 बार। दोबारा 2 का भाग जा रहा है, इसमें गया 1 बार और इसका 13 बार। तो इसका सरलतम रूप हो गया 1/13। इसी प्रकार 14/200, 2 का भाग दें, ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर गया 7 बार नीचे गया 100 बार। 7 खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये सबसे छोटा रूप आ गया। फिर 3/30, 2 का भाग नीचे जा रहा है ऊपर नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है दोनों में,
तो इसमें गया 1 बार और इसमें गया 10 बार। 2/30, 2 का भाग, ऊपर गया 1 बार और नीचे गया आपका 15 बार। ऐसे आप लिख सकते हैं इनको। 115/180, 2 का भाग नहीं जा रहा है ऊपर नीचे। 3 का चेक करें, 5, 6, 7 नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग दे दें इसमें 23 बार और 5 का भाग गया 36 बार। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये सबसे छोटा रूप आ गया। फिर 135/200, तो 135/200, 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 5 आ गया ऊपर। 3 का भाग ऊपर नीचे देखें तो ऊपर तो 3 का भाग जा रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा। 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग हम लगाएं। 135 में 5 का भाग 27/40। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई भिन्नों के अंश व हर दोनों में ही किन संख्याओं से विभाज्य है? दोनों होने चाहिए। जैसे पहला दे रखा है 15/75, क्या दोनों 2 से विभाज्य हैं? तो दोनों 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से, तो 15 भी 3 से विभाज्य है, 75 भी 3 से विभाज्य है, तो हाँ आ गया। 5 से, तो दोनों में 5 का भाग भी जा रहा है। 10 से, तो 10 से नहीं है, और 11 से भी नहीं है। हमें यहाँ ये पता लगाना है कि दोनों संख्याएं हैं क्या अंश और हर दोनों 2 से विभाज्य हैं 12 और 24 में। तो इकाई का अंक 2 और नीचे 24 में 4 है, तो जरूर इसमें 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो हम ये लिखेंगे हाँ। 3 का भाग, 3 से दोनों ही 12 भी विभाज्य है और 24 भी विभाज्य है। या ये तो सीधे ही 3 के फाड़े में आते हैं, तो हम लिखेंगे कि ये 3 से विभाज्य है। फिर 5 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 5 और 0 होना चाहिए था। 10 से विभाज्य के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए था, ये भी नहीं है। और ये 11 के फाड़े में भी नहीं है, 11 के गुणज भी नहीं है। हमें उन्हीं में हाँ लिखना है जिसमें अंश और हर दोनों ही ऊपर दी गई संख्या से विभाज्य है। जैसे 100 और 120 में 2 का भाग जाएगा, इकाई का अंक 0 है। 3, तो 3 का भाग हम देखें कि 100 में नहीं जाएगा, जबकि 120 में जाता है, जोड़ने पर 3 आ रहा है नीचे, लेकिन यहाँ दोनों में होना चाहिए, तो ये लिखेंगे नहीं। 5, तो 5 का भाग दोनों में जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 0 है, और इकाई का अंक 0 या 5 होने पर 5 का भाग जाता है। 10 का, तो 10 का भी जाने वाला है क्योंकि इकाई का अंक 0 है। तो 11 का चेक कर लें हम, तो 11 का चेक करें, 1 - 0, 11 का इसमें नहीं जाएगा, तो में नहीं जाने वाला, तो हमें आगे चेक भी नहीं करना है। फिर 704 में इकाई का अंक 4 और 308 में इकाई का अंक 8, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 3 का भाग चेक करें तो 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाना, तो 704 में भी नहीं जाएगा। एक संख्या में नहीं जा रहा है तो आगे हमें चेक नहीं करना है। फिर 5 से विभाजन, तो 704 में इकाई का अंक 4 है, नहीं जाएगा। 10 से विभाज्य भी नहीं है, इकाई का अंक 10 या 0 नहीं है यहाँ पर। इकाई का अंक 0 होता तो 10 का भाग जाता। 11 का चेक कर लें एक बार, 704, तो एक छोड़ के एक इकाई के अंक, तो 7 + 4 हो गया 11 और -0 11, तो इसमें 11 का भाग तो जाएगा। 704 में 11 का, फिर हम चेक करें 308 का। 308 में इकाई का अंक 8 और एक छोड़कर एक जोड़ लें, 3 + 8 11, और शेष जो बच गए हैं वो घटा लें, तो 11। इसमें भी 11 का भाग जाने वाला है, तो दोनों ही 11 से विभाज्य हैं। 11 के नियम के साथ हमने पता लगा लिया। तो इस प्रकार हमें ये सारणी बननी है। आशा करता हूं कि आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया है। आप इसी प्रकार मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।